जय गुरुदेव दी। जय गुरुदेव। हाउ आर यू दी? मैं अच्छी हूँ। बहुत बहुत दिनों के बाद मतलब दी आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, मतलब फेस हमारी टू फेस, वैसे तो हम करते रहते हैं फेस टू फेस। दी मतलब रियली मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मुझे सबसे दो चीजें आपकी बहुत ही अच्छी लगती है। पहला है आपका एक जॉली नेचर, और दूसरा है आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, मतलब वो मुझे एक अलग ही एनर्जी दे देती है। तो थैंक यू। डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब आपकी स्माइल एंड आपका जो नेचर है जी, मतलब पिछले मैं आपसे 2011-10 से मैं तकरीबन 10-11 सालों से एसोसिएट हूँ, और कम्युनिकेशन में बीच में हम लोग ब्रेक हो गए थे, बट वैसे का वैसा ही है। टोटली बिग फैन ऑफ यू, मतलब जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा एक ही फैन होगा इसका मतलब। हाँ नहीं, मैं आपका फैन हूँ, आपके और भी बहुत सारे फैन होंगे, बट मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए दी, मैं चाहूंगा कि ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आगे चल के मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि दी अगर आप ही अपने बारे में पहला थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दे और अपने बारे में बता दे, तो फिर कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर बीच बीच में तो मैं आपसे पूछते रहूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन अगर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा नाम रचना है और मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में सर्विस करती हूँ। तो उसमें मेरा मतलब हमारी कंपनी जो आईटी कंपनी है वो एआई प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैं अपना मतलब क्वालिटी चेक करती हूँ, लोगों के काम की क्वालिटी चेक करती हूँ। और बाकी वैसे तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ 5-6 साल से उसमें मैं एज ए टीचिंग मैं उसमें कोई कोर्स कुछ नहीं ले रही। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं तो एसोसिएटेड हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, तो वो उसमें मैं एक्टिव भले ना नजर आऊं, लेकिन मेरी जिंदगी में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्टिव है। और शायद आपके और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से। और भी आप एक बहुत अच्छी चीज अभी लर्न कर रहे हैं, मेरी आपसे बहुत दिनों से बात हो रही है, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच लैंग्वेज का ट्रेनिंग हो रहा था, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी में आने वाले हैं फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर, तो अलग अलग लैंग्वेज कई लोगों को सिखाई जा रही है। तो मैं अभी 1 महीना मेरी ट्रेनिंग थी फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन अभी वो टॉप है, अभी नहीं हो रही। तो भी कुछ एक शब्द ऐसा कुछ आप बोल के बताएंगे, गुड मॉर्निंग को क्या ऐसा कुछ? बोंजू मतलब हेलो या गुड मॉर्निंग। जब भी लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो उनको बोंजू इस तरह से ट्रीट करते हैं। बोंजू, हाँ, बोंजू का मतलब है ओके हेलो या गुड मॉर्निंग। करेंटली आप अभी भी भोपाल में हैं? हाँ, मैं भोपाल में रहती हूँ। यहीं पे मतलब यहीं पे घर है, मेरी शादी होके मैं यहीं आई हूँ, ससुराल है ये। तो घर में मेरे इन-लॉज हैं, हस्बैंड, मेरी एक 5 साल की बेटी है और शुभी। जी तो आई थिंक कि मतलब बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, और आपने जिस तरीके से बताया अपने बारे में, मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। तो दी मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आऊँ उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे नॉर्मली पूछना चाहूंगा। दी आपका जो लॉकडाउन का टाइम था, मतलब जो ये कोविड का अप्रैल से लेके सारा अभी तक के टाइम चला, तो कैसा रहा? मतलब बहुत ही हेक्टिक था मेरा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी मेरा तो बहुत बिजी शेड्यूल था, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं वर्किंग हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम हूँ। मतलब मेरी कंपनी जो है वो कलकत्ता में है, कोलकाता बेस्ड है, लेकिन मैंने शुरू से ही वहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया था तब से ही मैं भोपाल से ही कर रही हूँ। उसमें वर्क फ्रॉम होम 4 साल पहले से ही है। तो मेरा जो लॉकडाउन के पहले ऐसा शेड्यूल था कि मैं घर से काम करती थी। मेरी बेटी छोटी तब तो और छोटी थी, तो ये सारे बिजी शेड्यूल तो था। लॉकडाउन हुआ तो और ज्यादा बिजी हो गया, क्योंकि
घर में जो मेड है वो बंद करनी पड़ी, तो फिर पूरा घर का झाड़ू पोछा बर्तन, और साथ में मेरे जो पहले से थे, और मेरी बेटी का स्कूल काम और ऐड हो गए आपके। बहुत सारे काम ऐड हो गए। और कुछ चीजें ऐसी भी हुई थी उस दौरान, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे मतलब मैंने ऐसा फ्रीलांसिंग भी के लिए ट्राई कर रही थी मैं, और वो लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही मुझे फ्रीलांसिंग का भी काम जो है वो मिल गया। मतलब एक साथ घर का काम, फिर आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो, साथ में फ्रीलांसिंग, मतलब सारा कुछ हो गया था। हाँ, बहुत कुछ हो गया था, बहुत हेक्टिक था। 2-3 महीने में मतलब जो फुल, जब मेड भी नहीं थी तो सुबह से लेके रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मैं काम करती रहती थी। ऐसा हो गया, तो बहुत हेक्टिक हो गया जी। क्या दी वायरस से स्कैर्ड थे आप, या फिर ऐसा था कि जो होगा देखा जाएगा? शुरू में मुझे बहुत डर था, क्योंकि शुरू में पता नहीं था ना वायरस के बारे में। जब जानकारी कम होती है तो डर ज्यादा होता है। तो जानकारी क्योंकि कम थी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ कहाँ आ चुका है, और कब हमारे पास पहुंच जाए, 10 दिन में पता चलता है, ये सारा तो डर तो था। और खासकर मुझे डर था मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो छोटी है काफी। छोटी है, हाँ। मुझे अपना डर नहीं था, मुझे बेटी के लिए ज्यादा डर था, बहुत ज्यादा। एंड भी मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा कि आपकी कोई फेवरेट मूवी? वैसे तो आपने मुझे लास्ट कुछ दिन वीक पहले कुंफू पांडा सजेस्ट करी थी, बाकी आपकी कोई? कुंफू पांडा मेरी बेटी को मैंने दिखाई थी, वो मैंने तुझे बताया था कि हाँ, लेकिन वो अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है कुंफू पांडा। लेकिन हाँ, मुझे पसंद भी है, क्योंकि उसमें एक मैसेज है, बहुत ही खास मैसेज है। वो जब तू देखेगा तो अभी मैं सस्पेंस में ही रखती हूँ उसको। बाकी मूवीज तो मैं बहुत ज्यादा मूवी है, अंदाज अपना अपना है वो। अंदाज अपना अपना को मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, और आगे भी शायद देखती रहूं। अगला दी सवाल ये है कि दी आपका फेवरेट फूड तो मुझे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट? मुझे खाने के मामले में मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पीछे हूँ, बहुत शौकीन नहीं हूँ मैं खाने की, और मुझे सादा खाना अच्छा लगता है। मॉर्निंग में अगर आपको कहा जाए समोसा खाना है या फिर डोसा खाना है, तो दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे? समोसा या डोसा? डोसा। अगला सवाल है कि ड्रीम जो आप अचीव करना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी के लिए, या कुछ ऐसा जो आपने कभी देखा हो? या मेरा जो जीवन है वो मेरे मतलब गुरुजी के किसी काम तो आए। तो मैं वही करना चाहूंगी आगे, कि वो उनका जो विजन है मैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट करूं। एक और सवाल है दी कि कुछ हेल्थ टिप्स या फिर ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज दीपक थॉर्न। यस, तो दी मैं चाहूंगा कि आप कुछ उस पर प्रकाश डालिए, और कुछ थोड़ा सा श्री भगवान के बारे में भी आप बताइए। एक स्टीव थॉर्न के बारे में तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप मतलब किस तरीके से आपको पता चला, और क्या एक्सपीरियंस है आपका? नवंबर से स्टार्ट किया था, नवंबर दिसंबर, अभी जनवरी चल रहा है। जनवरी, अभी हाँ, अभी 3 पूरा नहीं हुआ है। कैसे आपको पता चला मतलब? हाँ, सबसे पहले तो मुझे तो नहीं बताया था। अच्छा। क्योंकि मेरे को मुझे लगता है कि सबसे तूने किसी को कहा हो और सबसे जल्दी कोई तैयार हो गया होगा लेने के लिए, तो वो शायद मैं ही होंगी। हाँ, ये तो ज्यादा मैंने बहुत कम समय में कहा था कि ठीक है दे देना मुझे, और मैं उसको ट्राई करने के लिए रेडी हो गई थी। तो उसका कारण एक है कि मुझे पता था कि अब जैसे कि मैं तुझे जानती हूँ, मेरे ख्याल से 15 साल का रहा होगा, तब से मैं जानती हूँ, और मुझे पता था कि तू अगर बोल रहा है तो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, कुछ जरूर है इसमें। मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर था आपका मेरे ऊपर। हाँ, एक ट्रस्ट फैक्टर था आपका मेरे ऊपर। हाँ, वो था। और एक्सपीरियंस मेरा अभी देखा जाए तो मैंने, क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई ऐसे फिजिकल या कुछ ऐसे प्रॉब्लम था नहीं, मतलब मुझे ना वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं था कि कोई डेफिशिएंसी लगे या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एकदम से मुझे कोई उसका इफेक्ट भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन हाँ, ये था कि जैसे कि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं सुबह, मुझे बहुत सारा काम रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। सुबह
के टाइम पे, क्योंकि मेरा लॉग इन टाइम होता है 9 बजे ऑफिस का, और उसी टाइम मेरे को 8 बजे से खाना बनाना शुरू करना होता है। तो ऐसे करके मेरा ब्रेकफास्ट काफी लेट हो जाता था। तो मैं कुछ चाहती थी कि मैं सुबह कुछ लूं, जिसकी वजह मुझे मेरी एक्चुअली मैं आयुर्वेदा को फॉलो करती हूँ। तो आयुर्वेदा के हिसाब से मेरी जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है। तो पित्त प्रकृति में जो मैं आयुर्वेद डॉक्टर को नाड़ी परीक्षण कराती हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट टाइम पे लिया करो, और ब्रेकफास्ट मुझे स्किप नहीं करना चाहिए। वो स्किप करती हूँ तो मुझे सच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेरा हेडेक होने लगता है और इस टाइप से। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप नाश्ता स्किप नहीं करो, और जो लंच टाइम है वो भी टाइम पे खाना खाओ। तो मेरे काम की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था कि मैं लंच जल्दी ब्रेकफास्ट जल्दी कर सकूं। तो कुछ खोज रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले। तो बिस्किट मैं खाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैदा वैदा और ये सब मैं चाहती नहीं। तो ये जूस मुझे अच्छा मिला, तो इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया कि ये अच्छा है कि कि मतलब एक तो हेल्दी है और दूसरा जूस है, अच्छा सुबह के टाइम पे मुझे अच्छा लगता है इसको पी के। और जो मेरा वो पित्त का जो वो था उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं इसको पी लेती हूँ उस दिन मेरे को अगर नाश्ता थोड़ा डिले होता है तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक अच्छा वो मतलब मेरी डाइट को में ये एक अच्छा ऑप्शन रहा मेरे लिए। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरे को ऐसे ये एक्सपीरियंस है कि मैंने नोटिस किया कुछ चीजें, मैंने और भी नोटिस की। जैसे मेरे स्किन पे चीज ये थी कि मुझे ऐसा अभी कुछ हाल फिलहाल 10 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लगने लगती है। मतलब पहले मैं टाइम से खाती जरूर थी, 3 टाइम मैं खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसे टाइम से खा लेती थी, लेकिन मुझे कभी भूख महसूस नहीं होती थी। अभी मैंने कुछ दिनों से देखा है, 10 दिनों से ऐसा मैं नोटिस कर रही हूँ कि मुझे भूख लगने लगती है, बहुत भूख लग जाती है। तो मेटाबॉलिज्म, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि मैंने और कोई चेंजेस तो किए नहीं है, यही एक चेंज किया है अपनी लाइफस्टाइल में। तो मुझे भूख लगने शुरू हुई है, और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है और तब हम खाते हैं तो हमारे उस खाने को पूरी बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है। और वैसे ही रूटीन में जैसे खाते हैं, भूख ना लगे तब भी खा लिया, तो वो एक तरह से फैट हम और मोटे होते चले जाते हैं, फैट बढ़ाते हैं, तो एब्जॉर्ब भी नहीं होता खाना, वो मतलब वो एक तरह से वेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि मुझे भूख लगनी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे और इसके रिजल्ट मुझे दिखेंगे। तो ये दो, हाँ मतलब ये 2 एक्सपीरियंस मुझे अच्छे रहे सी बकथॉर्न के साथ। एक बहुत जूस जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हम लोगों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो हम दिन भर में कितना कुछ ऐसा अगड़म बगड़म खाते रहते हैं। जैसे चाय, दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, चाय कोई बहुत अच्छा नहीं, मतलब मैं तो मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, अभी मैं थोड़ा पीने लग गई हूँ 1 आध कप, लेकिन फिर 1 कप से भी ज्यादा मैं नहीं पीती हूँ दिन में, वो भी बिना खाए पिए तो नहीं पीती हूँ मैं। नाश्ता करने के बाद ही अगर पिया तो पिया, नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं। तो जैसे जूस है, ये सारी चीजों का इफेक्ट हमारी बॉडी में अच्छा ही होगा। मतलब हम हेल्दी, कई सारी चीजें हमको पता ही नहीं चलती कि हम बस जैसे चाय पीते जा रहे हैं दिन भर में, बिना किसी उस शुगर, उसमें इतनी ज्यादा चीनी रहती है जो नुकसान करती है, और वो हमको कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है हमको पता नहीं चलता। उसी तरह से जूस वगैरह जब हम लोग पीते हैं ना, तो हमको नहीं पता चलता कि ये फायदा कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं 2 महीने से वो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं कि भाई चमत्कार हो गया सी बकथॉर्न पीने से। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि मेरा, जैसे कि मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म मेरा इम्प्रूव हुआ है, मुझे भूख लगने लग गई, तो इसका जरूर कहीं मेरे जो आगे मेरे शरीर पे इसका जरूर फायदा होगा। जैसे कि अगर मेरी बॉडी अच्छे से उस खाने को एब्जॉर्ब करेगी सारे, तो वो न्यूट्रिशन सारी मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो एक अच्छा आगे भी चल के हो सकता है कि मेरा जो वेट है वो कंट्रोल रखने में मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो ये किस तरह से आपको फायदा पहुंचाएगा, ये तो मतलब मल्टी लेवल पे आपको फायदा पहुंचाने वाली चीज है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसको सबको अपने
इसमें इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, लेना चाहिए। और जरूर यूज करो उसको। लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा दी कि मैं भी पिछले 8-9 महीने से जूस यूज कर रहा था। मुझे इतना कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं दिखा। मुझे 22 ईयर से स्किन की प्रॉब्लम थी, मैंने जैसे आपको शेयर किया सोरियासिस। इसका कोई मेडिकल साइंस में अभी तक के कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो मुझे आफ्टर 9 मंथ के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। अभी मुझे 15 महीने होते हो गया है जूस को कंज्यूम करते हुए, और पिछले 5 महीनों से मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गुरुदेव एंड सी भगवान। तो दोनों का बहुत बड़ा मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल कॉल है। तो मुझे भी बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। और भी थैंक यू सो मच कि मतलब आपने इतना प्रीशियस टाइम मुझे मतलब इतने मतलब पूरा 55-56 मिनट का टाइम मुझे दिया। तो होप सो कि इस मैसेज के जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। एंड लास्ट में भी छोटा सा, जैसे आपने बताया आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी है, तो दी मैं चाहूंगा कि जैसे हमारा जो इनिशियल एक कोर्स होता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, तो वो क्या होता है और वो लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि आप उसको शेयर करें। शॉर्ट में हाँ, आप अपना टाइम ले सकते थे, कोई नहीं, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। हाँ। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो ये इतना है कि हम उसको शॉर्ट में नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मैं इंट्रोडक्शन जरूर दे सकती हूँ कि हैप्पीनेस प्रोग्राम क्यों करना चाहिए सबको। क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि अगर हमारा मन सही है, मतलब मेरे मन की सारी हमारे पूरे जो आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो व्यवहार है, वो पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे मन की स्थिति पे। तो अगर हमारे मन की स्थिति, मन शांत है, मन की स्थिति अच्छी है, तो हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमारा सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा अपने आसपास। मन के हारे हारे मन के जीते जी। हाँ, तो अगर मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम खुद ही खुश नहीं है, तो हमारे आसपास भी हम वैसे ही व्यवहार करते हैं। फिर हम अगर अंदर से खुश नहीं है तो हम वही सबको गुस्सा और चिड़चिड़ापन, यही सब हमको आसपास में भी हम देते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के ऊपर ध्यान दें। और उसके लिए हमें क्योंकि हमको मन को कैसे संभालना चाहिए ये हमें कभी कहीं नहीं सिखाया गया, ना किसी स्कूल में तो खैर सिखाया ही नहीं गया। और आज मतलब अब तो फिर भी थोड़ा हो गया है ये सब, लेकिन पहले ऐसा था कि बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हाँ, मन को भी कुछ संभालना पड़ता है, बस ऐसे ही जिए जा रहे थे इस टाइप से। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग में जब मैंने कोर्स किया उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, मन और शरीर दोनों अलग अलग सिद्धांतों पे काम करते हैं। जिससे पता होगा कि मन को जितना शांत रखें, जितना शांत होगा उतना अच्छा काम करेगा, और शरीर जो है वो जितना एक्टिव रहेगा, जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर होता उल्टा है, हम लोग शरीर को आराम देते हैं और मन चलता रहता है। करें, बॉडी को एक्टिव करें और मन को शांत करें। तो मन को शांत कहते हैं शरीर को पेन नहीं देंगे तो वो आपको पेन देगा, शायद ऐसा कुछ कहा मैंने सुना था। हाँ, तो फिर वही है आर्ट, मन को कैसे संभालना है, किस तरह से उसको कंट्रोल में, तो हम मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे हमारी सांस है, हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं कुछ, जिसके थ्रू हम अपने मन को चैनलाइज, मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, मन को हम शांत रख सकते हैं। तो यही सिखाया जाता है हैप्पीनेस प्रोग्राम में। गुरुजी ने बहुत गहरा ज्ञान को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग टेक्निक में मतलब पिरो के रख दिया है। हाँ, बहुत ही आसान, मतलब ऐसे सुनने में लगेगा कि अरे ये तो पता है, ये तो हमको पहले से पता था, लेकिन उसको कैसे अपनी जिंदगी में उतारना है ये हमको गुरुजी ने हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाया है। तो मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना करना चाहिए।